बच्चों जय माता की। अब देखो हमने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ तक कंप्लीट की थी और आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक बात और भी कह रहा हूँ कि जितने भी पीछे के वीडियोज़ हैं उनको आप प्रॉपरली देखिए। उसमें मैंने नेम रिएक्शन कवर किया है, कन्वर्जन के साथ एलिफेटिक कन्वर्जन अलग कवर किया है, एरोमेटिक कन्वर्जन अलग कवर किया है। बच्चों ने मैसेज किया कि सर सारे टेस्ट का भी वीडियो बना दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी बना दूंगा, बट सीरियसली देखिए, फुल मार्क्स के लिए कोशिश करिए। ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम टाइम में, ये सिर्फ आपके प्योर रिवीजन के लिए है। बाकी सब कुछ आप प्रॉपरली क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना। अब जिसने क्लास में सीरियसली नहीं पढ़ा है तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं। अब उसके लिए भी ये आसान है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको ईजी हो जाएगा। और देखो, अपने एग्ज़ाम के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अभी आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम लगा है, नीट का एग्ज़ाम लगा है, तो मैं कोशिश में हूँ। मुझसे मोस्टली बच्चों ने कहा है कि सर अप्रैल का जेई मेंस और नीट के लिए भी कुछ कर दीजिए, तो मैं उसके लिए भी मेन चैप्टर लेके आ रहा हूँ। तो आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद फ्री होइए, फिर मेरे आगे वीडियो को देखिएगा, आपको ईजी लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने लास्ट में पढ़ाया था और उस सीरीज में मैंने आप लोगों को हिंट किया था क्या, लिंक बा सर के ना मग अल में जिंग कर फी कड को नी SN PBH, नीचे था को हग अग पट आयु। उसी में मैंने नॉन मेटल्स भी ऐड किए थे, I2 Br2 O2 Cl2 एंड F2। अब इन्हीं के साथ अब आगे बढ़ते हैं। इसी गैल्वेनिक सेल में एक सेल बच गया था, उसे बोलते हैं CSHA। क्या है देखो, समझाता हूं, पहले उसका डायग्राम देखो एंड देन समझो। चलिए अब देखो, मैंने बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। समझने में क्या कहता है हमसे कि देखो, ये मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड में ये प्लेटिनम वायर है जिसमें हम इसको इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। ये प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक का एक शीट लगी हुई है। इसमें जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। और यहां से H2 गैस पास हो रही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। अब जैसे कल हमने जिंक हाफ सेल की बात की थी, तो जिंक हाफ सेल को लिखा था Zn की रॉड, ZnSO4 सोल्यूशन। अब यही चीज अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर आयन था जिसमें रॉड थी किसकी, कॉपर की। अब ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस हाफ सेल को हम लोग रिटर्न में कैसे लिखेंगे। तो इस हाफ सेल को रिटर्न में लिखने का एक पैटर्न है क्या, कि प्लेटिनम वायर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम रॉड और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर इन एक्वस सोल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। अब इस सेल को अगर हम जिंक सेल से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, जिंक से, तो अब बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन यहां पर प्लेस है और Zn यहां पर प्लेस है। तो गौर से बताओ दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, जल्दी बोलिए। हाँ, दोनों में अगर बात करें तो Zn अबव है तो वो फॉलो करेगा लोना को, और जो नीचे है हाइड्रोजन वो फॉलो करेगा किसको, RrPC को। मींस Zn अपना करेगा ऑक्सीडेशन, Zn की रॉड, Zn++, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और तो एनोड और रिडक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन सेल क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप लिखिए नहीं, पहले समझिए इस चीज को। तो अब वो कैसे करेगा देखो, समझो। हमें लगा देखो तुमसे क्या मैंने, देखो तुम इसको ऐसे लिखो Zn, हाँ ठीक, Zn वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, आप जैसे लिख रहे हैं। आप Zn लिखिए, रॉड बनाइए, Zn वो भी लिखते हैं, और Zn++ भी लिख सकते हैं ना। हाँ, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। अब अगर हाइड्रोजन को लिखना है तो उसको आप कैसे लिखेंगे जरा समझिए। मैं आपको आता हूँ, बोर्ड पर बता रहा हूँ, आके देखिए। हमने लिखा हाइड्रोजन पे आके,
तो ये अभी ऑक्सीजन कर रहा है, हमें लिखा H प्लस आयन जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी 1 मोलर, आप इसको भी 1 मोलर मेंशन कर दीजिए, अभी देगा आपको। प्लेटिनम वायर हो गया और ये क्या हो गया H2 गैस, जिसमें प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक तरफ जडन था, एक तरफ क्या था हाइड्रोजन था, दोनों सेल को मर्ज किया, दिस इज द कंप्लीट सेल। क्लियर। अब अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये चीज इधर आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज बगल में कॉपर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर। नोट कीजिए, बात करते हैं अब न्यूमेरिकल की। अच्छा, रब करने से एक चीज और जानो, हाइड्रोजन की जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है, ई नॉट सेल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हैंड डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नस्ट इक्वेशन, जल्दी हैंड डालिए फिर मैं आपको बताता हूं। आ जाओ बेटा, अब नस्ट इक्वेशन बात करते हैं। तो हमने लिखा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K। ओके, अब इस बात को समझते हैं। जहां पे ई सेल है, ई सेल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ई नॉट सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक बात मैं और कह दूं, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम if the value of E cell is equal to 0। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से क्यों 0 होती है। ठीक, आ जाओ। अब R कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, तो इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया 298 केल्विन। F यहाँ पे क्या है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम। और K आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखते कैसे हैं, अगर 11 का आपको याद हो तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके सर, ये बनेगा बिग ब्रैकेट। ठीक बेटा। अब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, तो अब ये सारी वैल्यू मींस R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करने पर जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, E cell is equal to E नॉट सेल, पुट करके सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -0.0591 अपॉन n log K। K means equilibrium constant। This is Nast equation at 25 degree centigrade and this is Nast equation at time t। This is the Nast equation at time t। This is the Nast equation at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। इसको बहुत साफ से समझिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे छोटा सा रीजनिंग मिले चाहे वर्किंग मिले, मिलेगा जरूर। इसको ध्यान समझिए। इतना क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। इस पर एक न्यूमेरिकल कराता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। जिसमें हमको सेल गिवन है Ni+2, Ni रॉड Ni+2, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन, सिल्वर की रॉड Ag। गिवन है हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E नॉट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag। ठीक है। अब इसको बहुत कूल समझेंगे, बहुत सबसे आसान सवाल लिया है।
वो बच्चे लोग जो अभी भी इस क्वेश्चन से डर रहे हैं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और मोस्टली सवालों में आपको ऐसे ही करना है। ठीक, कैसे आओ देखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर मांगी सेल रिएक्शन, तो हम सॉल्व करेंगे सेल रिएक्शन। कैसे, जरा देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से। देखो हमने बोला था ये साइड क्या होती है, लोना, ये साइड क्या होगी, आरआरपीसी। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो Ni टू Ni प्लस प्लस और क्या कहलाएगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हम चलेंगे अगर कैथोड पर, तो कैथोड पर है हमारे पास Ag प्लस गिव्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब हमने कल भी कहा था ये एक रिडॉक्स सेल है और रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करके ऐड करते हैं। मींस अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 एंड 2। आप इसको उठा के ऐड करिए, 2 से 2 गया तो Ni 2Ag प्लस गिव्स Ni प्लस प्लस और 2Ag। दिस इज द सेल रिएक्शन, दिस इज द सेल रिएक्शन ऑफ दिस फॉलोइंग सेल। क्लियर। अब इस सेल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद हमसे क्या कह रहा है, हमको चाहिए ईएमएफ। क्या चाहिए बेटा, हमको ईएमएफ। मींस हमको ईएमएफ के अकॉर्डिंग बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन के ई सेल, इसको बोलते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। हमको ये चीज चाहिए, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए, हमको एन की वैल्यू चाहिए और हमको के की वैल्यू चाहिए। क्लियर। आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है तो बहुत ध्यान रखिए, डार्क पेन से लिखिए, एक एक स्टेप क्लियर करिए, प्रॉपरली लिखिए। कुछ भी मिसिंग होगा मार्क्स जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉपी ऑनलाइन है, ऑफलाइन कॉपी नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए काम करिए। उन पेन का यूज करिए जो पेन डार्क चलते हो और क्वेश्चन सीक्वेंस से करिए, आगे पीछे नहीं करिए। क्लियर। आगे आ जाइए। तो पहले फाइंड करेंगे हम लोग ई नॉट सेल। तो बताओ ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है। तो अब ये एनोड ये कैथोड, तो पहले कैथोड लिखेंगे तो कैथोड की वैल्यू क्या थी, प्लस की 0.80, ये माइनस हो गया। और बताओ Ni की वैल्यू क्या है, हाँ बोलो क्या है, हाँ Ni की वैल्यू है माइनस था, माइनस 0.25 वोल्ट। आप यहां इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n चाहिए। तो बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस किए थे, 2, तो n हमारा कितना हो गया, 2। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, k। अब k कैसे लिखते हैं, तो k लिखने का ढंग है हमारे पास एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, Ni प्लस प्लस लिखेंगे, Ag मेटल है। आपको शायद पता होगा सॉलिड और लिक्विड की पावर हम लोग 0 लेते हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हैं। ठीक, उस बिहाफ पर जहां लिखेंगे Ni प्लस प्लस अपॉन ये Ag है, Ag प्लस और जो आगे स्टोइचियोमेट्रिक नंबर है वो जाएगा पावर में। बोलो क्लियर। तो अब हमको बताओ इस Ni की वैल्यू 0.1 m दे रहा है, Ag प्लस वैल्यू क्या दे रहा है, 0.1 m दे रहा है। अब कौन सा, दोनों सेम है बट यहाँ पे स्क्वायर आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया आंसर। क्लियर। अब क्या इन सब वैल्यू को पुट कर सकते हो, जल्दी बोलो, पुट कर सकते हो, आओ चलो पुट करते हैं। हमने लिखा ई सेल इज इक्वल टू, बताओ ई नॉट सेल, इसको हम डायरेक्ट लिख दें या आप सॉल्व करके लिखिए, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि हम आपको समझाना है, आपको हमको रैटिक पैटर्न सिखाना है। तो हमने लिखा है 0.80
माइनस का 0.25। हमने इसको ऐसे लिख दिया। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। क्यों? अब हर बच्चे को समझाने के लिए इसके हिसाब से एक एक चीज लिखने की आवश्यकता है। क्लियर? अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। हाँ, माइनस 0.0591 अपॉन, बताओ n कितना है, 2 लॉग। अब लिखना है k, तो k के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे ni प्लस प्लस अपॉन ag प्लस की पावर 2। क्लियर? तो अब इस बात को हम पूरा करें तो ई सेल इज इक्वल टू 0.80, अब ये प्लस हो गया 0.25 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ये वैल्यू हो गई 0.1 m, ये वैल्यू हो गई 0.1 m का होल स्क्वायर। बताओ, इतनी बात क्लियर? क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इतनी बात को। इसको जो तो हम कैलकुलेट कर लें जरा रफली। तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया प्लस का 1.02 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। लिखा है मेरे क्वेश्चन बोर्ड पर, राइट नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, आओ पहले लिखते हैं सेल रिएक्शन। Fe gives Fe plus plus 2 electrons. Same case, 2H plus 2 electrons gives H2. आप इसको ऐड करेंगे, Fe plus 2H plus gives Fe plus 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 H2। क्लियर? तो अब यहां से पहली बात तो ये क्लियर हो गई, अगर नस्ट इक्वेशन लगाना है तो बताओ n की वैल्यू क्या हो गई, 2, और अगर H K लिखेंगे तो K होगा यहां पर एक्टिव मास ऑफ Fe प्लस प्लस। एक गलती कर रहा हूं, गौर करेंगे, एंड H प्लस की पावर 2। क्लियर? क्लियर? मैं रुका हूं, आप लोग यस करिए तो बात करें आगे। हाँ, हाइड्रोजन गैस है, अभी मैंने बोला था ना, तो आप इसको भी लिखेंगे, बट इसकी वैल्यू 1 है तो बहुत से लोग उसको स्किप कर देते हैं, तो बट मेंशन तो करिए, आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज इक्वल हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो गौर से देखो, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है। ठीक, तो अच्छा, हमको ई नॉट वैल्यू मैंने क्वेश्चन लिखी थी कि हाँ लिखी तो है, क्वेश्चन में दी गई है ई नॉट Fe प्लस प्लस ऑब्लिक Fe कितनी दी है, माइनस का 0.44 वोल्ट इतनी दी है। हाँ इतनी दी है, ये दिया है केवल क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन वैल्यू क्या होती है, 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए। देखो अब ये 0 हो गई, माइनस का 0.44, तो आंसर आया प्लस का 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी। क्लियर? तो हमको तीनों चीज मिल गई, तो हम लोग ईएमएफ लिखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला जरूर लिखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, -0.0591 अपॉन n लॉग k। क्लियर? अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.44 हो जाएगा बेटा, माइनस का 0.0591 अपॉन n कितना है, 2, और लॉग k की बात करें तो ये Fe कितना दिया हमको, 0.001, और हाइड्रोजन दिया है कितना, 1, तो ये 1 की पावर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर? H2 को हम लोग 1 ही ले लेते हैं क्योंकि गैस में 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड है, इसका प्रेशर भी 1 बार दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आया सॉल्व करने पर
0.53 वोल्ट इज योर आंसर। बोलो क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। चलो अब देखो, उसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है, ओवर अप नहीं किया है, और बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हो गया। अभी यहाँ पे H प्लस क्या था, 1 मोलर था, अब H प्लस क्या हो गया, 0.020 मोलर। सेम क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें यहीं पे और पहले अपने आप सॉल्व करें, और फिर मैं सॉल्व करता हूं तो आपको करना आ जाएगा। ठीक, जल्दी से करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं आगे बढ़ाऊंगा, वीडियो लंबी नहीं करनी चाहता हूं। ठीक, चलिए आइए अब मैं बताता हूं। सबसे पहला काम लिखेंगे सेल रिएक्शन। टू इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसने कहा H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा क्या बन गया, H2। ये 2 से 2 जाएगा, Sn, 2H प्लस गिव्स Sn प्लस प्लस, और प्लस क्या होगा बेटा, H2। अब सेम पैटर्न बताओ, यहाँ n कितना हो गया, n की हो गया 2। क्लियर? अब अगर हमको K लिखना है तो एक्टिव मास ऑफ Sn प्लस प्लस, जिसकी वैल्यू ये गिवन है, अपॉन H2 लिख के आप 1 कर दीजिए, और एक्टिव मास ऑफ H प्लस की पावर 2। अब की H प्लस की वैल्यू क्या हो गई, 0.020 की पावर 2। क्लियर? तो निकालना है E नॉट सेल, सेम पैटर्न, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक एक स्टेप को मेंशन करें, इसी के ही फुल मार्क्स हैं, और कोशिश करिए कि फुल मार्क्स बने, नॉट 68 आउट ऑफ 70, नॉट 69 आउट ऑफ 70। ये प्रेशर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो अपने आप मार्क्स बनते हैं। चलिए अब इस चीज को पूरा करें तो सेम पैटर्न, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया है, इसके ई नॉट कैथोड वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस का 0.14 वोल्ट। तो आप लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू प्लस का 0.14 वोल्ट। क्लियर? अब हमको ईएमएफ निकालना है, तो सेम पैटर्न, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग के। क्लियर? अब इनकी वैल्यू आप पुट करिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो अब आंसर देखिए कैसे आंसर बना। ये हो गया 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन n। n बेटा कितना था, 2। नीचे देखो उन्होंने लिखा हुआ है 298 केल्विन, मतलब जब 298 केल्विन लिखा है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो मैं लिखा था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K, जो वो एट टेम्परेचर T था, ये एट 298 केल्विन है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहां log K, Sn प्लस प्लस की वैल्यू है 0.050 अपॉन ये है 0.020 की पावर 2। आप इसको सॉल्व करे होंगे तो अपना आंसर टैली करेंगे तो आंसर आएगा 0.077 वोल्ट। 0.077 वोल्ट इज द आंसर। ये बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन था जो मैंने कराया, क्योंकि आपको टेक्निक पता है तो आप कर लेंगे। अभी इजी हो गया, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गई होंगे। आप 2-4 क्वेश्चन लगाइए, नहीं आता मुझसे पूछिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए सब लिख लिया होगा, एक पॉइंट मैंने और लिख रहा हूं, देखो हेडिंग है टू कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी ब्रैकेट में मैक्सिमम वर्क डन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब कह रहा है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट एंड मैक्सिमम वर्क डन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन formula is delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K. K is the equilibrium constant, R is the value of 8.314 joule per Kelvin per mole, T temperature in Kelvin. Yes, then other formula delta G naught is equal to minus N. N क्या था, वही नेक्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन F
फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम एंड द ई नॉट सेल। अब एक पॉइंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए या असर्शन रीजन के लिए, मुझे लगा मैं लिख देना चाहिए तो मैं लिखा ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज पाथ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी इज एन, डेल्टा जी लिखा, डेल्टा जी नॉट नहीं लिखा, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसको आज जल्दी से नोट कीजिए, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, अब क्या क्वेश्चन था? कैलकुलेट ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट फॉर जिंक एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट द इलेक्ट्रोड वेयर Zn gives Zn plus 2 electrons, silver oxide plus 2H2, H2O plus 2 electron gives 2Ag plus 2OH minus। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? E नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बेसिक पता हो कि हमको ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट निकालना कैसे है। ठीक सर, तो निकालने के लिए एक छोटी सी बात समझो कि हमें पता है कि ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं फिर बोल रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए, लिंक बसर के नामांकन में जिंक, तो Zn पहले आया, तो Zn ऊपर है और Ag नीचे है। ऊपर वाला कैथोड पर और नीचे वाला एनोड पर। सही बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं भाई? आप लोग क्यों भूल जाते हैं बार बार, समझ में नहीं आता हमको। ऊपर वाला लोनर को फॉलो करेगा, नीचे आरआरपीसी, लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव एनोड, राइट रिडक्शन पॉजिटिव कैथोड। तो उस बेसिस पर कैथोड पे जाएगा सिल्वर और इसकी वैल्यू है 0.344 माइनस एनोड जाएगा Zn, तो माइनस का 0.76 वोल्ट। तो यहां से हमारा क्या जाएगा? ई नॉट सेल, जल्दी से कैलकुलेट करिए, 1.104 वोल्ट इज द ई नॉट सेल। अब हमको निकालना है, फिर समझो, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं क्या कि Zn और Ag में ये जाएगा एनोड पर, ये जाएगा कैथोड पर। क्लियर? इज द रेडॉक्स सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकाला? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर? अब अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। प्लीज बताएं एन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एफ की वैल्यू क्या होगी? फैराडे कांस्टेंट 96500 और ई नॉट सेल कितना आया? 1.104 वोल्ट। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी करिए, सॉल्व हो गया। माइनस का 21307 किलो जूल। क्या आंसर आया? माइनस 21307 किलो जूल इज द आंसर। गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी का आंसर जूल किलो जूल में तो आएगा। क्लियर? आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। ये एक टॉपिक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए।